ओवैसी का ऑडियो टेप सामने आते ही अब राजनीति भी गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि फोन के जरिए दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। गिरिराज सिंह से बात की इंडिया टीवी संवाददाता देवेंद्र पराशर ने। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारत सरकार के मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर गिरिराज सिंह। सर, हैदराबाद में दिख रहा है कि किस प्रकार से सरतन से जुदा के नारे लगातार लग रहे हैं और लोगों के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वोट के खातिर तुष्टीकरण और फिर कुछ लोग भारत को एक शरिया कानून स्थापित करना, ये दो तरह के चल रहे हैं। और अब भारत संविधान के तहत चलेगा या सरतन से जुदा होगा, ये नारे के साथ चलेगा। ये आज एक बड़ी समस्या हो रहा है और खास करके 2022 में देश के कई भागों में, और ओवैसी की पार्टी और ओवैसी जी तो वही काम कर रहे हैं जो खुल करके अब सामने आ गया। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता, जैसा कि दिखा भी कि राजा सिंह ने आपत्तिजनक बात कही और उसके चलते पूरा मामला भड़का है, तो बीजेपी के लोग जानबूझकर दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, राजा सिंह ने जो कुछ किया नहीं किया, पार्टी उस पर कार्रवाई कर रही है, कानून उस पर काम कर रहा है। लेकिन उसके पहले जो सिंगर विवादित बोलने वाले थे, अगर कुछ लोगों ने उन्हीं का तो विरोध किया था, उसने तो लोगों ने तो कोई मोहम्मद साहब के खिलाफ में नहीं बोला था। लेकिन ओवैसी के भाई ने एक बार तो केस से बेल लिया, लेकिन दूसरी बार फिर क्या कहा? मैं वीडियो देख रहा था, कई चैनल पर देख रहा था, हिंदू के देवी देवताओं पर कटाक्ष किया, भंदी। अब इसमें क्या हो? हम तो नहीं कह रहे हैं कि सर तन से जुदा हो, तो ये तो वही हो गया। और भाईजान पिए तो पुण्य और वो पिए तो पाप। वो बोले भी फोन पर जो दंगे भड़का रहे हैं उनको इंस्ट्रक्शन दें, डायरेक्टर बने दंगा भड़काने का, और फिर ट्वीट करें कि मैंने उसे छुड़वा लिया थाने से। लानत है वहाँ की सरकार पर जो लॉ एंड ऑर्डर को संभाल नहीं पाया और एक शरिया कानून, एक मजहबी कानून के उन्मादियों के तहत ओवैसी के अंडर में वहाँ की सरकार चल रही है। वाकई से ऐसे वीडियो दिखे जिसमें वो पुलिस वाला, कॉर्पोरेटर कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया वो कह रहा है कि हाँ, आपके कॉर्पोरेटर ने या ओवैसी साहब ने हमें छुड़ा दिया। इस तरह की चीज़ें लगातार दिख रही हैं वहाँ पे, और प्रोटेस्ट दूसरी तरफ हो रहे हैं। ये जवाब देना होगा वहाँ की सरकार को, वहाँ के मुख्यमंत्री को। क्या महज वोट के लिए, तुष्टीकरण के लिए भारत के संविधान को की धज्जियां उड़ाएंगे? क्या वहाँ मजहबी उन्मादी चलेगा? क्या संविधान चलेगा या सर तन से जुदा होगा? ये देश में ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं रख सकता, और देश को जो सामाजिक ताना बाना है, और कई लोग कह रहे हैं गांगी जमुनी सभ्यता का। आज मैं बिहार से आता हूँ, बिहार में भी मैं सुन रहा था गांगी जमुनी, यहाँ लोग उन्माद फैला रहे हैं। वहाँ मैं देख रहा हूँ कि आज पूरे देश के अंदर, उसमें बिहार भी शामिल है, कि एक तरह से पूरे राज्य के अंदर आतंकवादियों का स्लीपर सेल बन रहा है। पूर्वांचल में मजहबी कानून स्कूलों में लागू हो रहे हैं, शरिया कानून। ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुष्टीकरण की सीमा इस हद तक पार कर गया है कि भारत का सामाजिक ताना बाना अब टूटने लगा है। वैसे का ये कहना था कि बीजेपी और संघ ये चाहती है कि ऐसे माहौल खराब हो, तनाव हो, दंगा भड़के, इससे उनको फायदा होगा। बीजेपी ने कौन ऐसा कदम उठाया? बीजेपी ने कोई मोबाइल पर कह रहा था कि दंगा भड़काओ ओवैसी की तरह? ये तो खुद मानसिकता इनका है, जो सदन में, लोकसभा में कभी राष्ट्रीय गान को नहीं गाया हो,
निकल जाते हो, मानसिकता, वो मैसेज देते हैं कि मैं गजवाए हिंद का समर्थक हूं। जैसे आखिर में एक सवाल, पूरे देश में जैसा कि आपने कहा कई जगह पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ कल नीतीश कुमार कह रहे थे कि आप लोग ऐसे माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, सामाजिक ताना बाना तोड़ रहे हैं। देखिए, तुष्टीकरण की सीमा पार अब हो रहा है, और अब तो रोपे बबुल तो आम कहाँ से हो। MIM के सारे उसी नीतीश जी के मंत्री परिषद में हैं, और नीतीश जी कभी समीक्षा तो करें कि 2013 में सीरियल ब्लास्ट गांधी पटना के गांधी मैदान में हुआ था कि नहीं हुआ था, और उनके मुख्यमंत्रित्व काल में हुआ था, नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए हुआ था। और आप मजहबी कानून के तहत शरीयत कानून को स्थापित कर रहे हैं, स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टियां दे रहे हैं, 13 जिलों में आतंकवादी का नेटवर्क पकड़ा रहा है, और कह रहे हैं गांगी जमनी है, और ये अनरेस्ट कर रहे हैं बीजेपी के लोग, कर रहे हैं आप वोट के लिए, और दूसरों पर ब्लेम कर रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं हैदराबाद की सड़कों पर आधी रात किस तरह नारेबाजी हुई, और एक बार फिर सर तन से जुदा के नारे लगे। देखिए, तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि शहर में हिंसा की कोशिश की गई, पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, पुलिस ने उपद्रवियों को दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा। पुलिस ने दरअसल एहतियातन बैरिकेडिंग्स की थी। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, और ये लाठीचार्ज तब हुआ जब प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगे। विधायक राजा सिंह के विवादित बयान के बाद से हैदराबाद में माहौल लगातार गर्म है। कल जुम्मा है और उससे पहले और ज्यादा तनाव है हैदराबाद शहर में। हैदराबाद से इंडिया टीवी के संवाददाता राघवन की लेटेस्ट रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 22 अगस्त को बीजेपी के विधायक राजा सिंह के भड़काऊ वीडियो के बाद एक और हैदराबाद शहर में तनाव के हालात हैं, तो दूसरी ओर भाग्यनगर बनाम हैदराबाद की सियासी लड़ाई भी अब चरम पर पहुंच गई है। मैं फिलहाल मौजूद हूं हैदराबाद के ऐतिहासिक चार मीनार के बाहर, और आप यहां पर देखिए किस तरह से सुरक्षा के यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स और स्पेशल फोर्सेस की टीम को यहाँ पर बुलाया गया है। आप लगातार देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो जवान हैं उन्हें तैनात किया गया है। ये प्रसिद्ध भाग्य लक्ष्मी मंदिर है जहाँ से बीजेपी के लोग अपनी सियासत करते हैं। इस मंदिर की सुरक्षा के लिए भी ख़ास ध्यान यहाँ पर रखा गया है। इसे कंटीले तार से यहाँ पर इसको जोड़ा गया है ताकि किसी भी तरह की हानि इस मंदिर को नहीं हो। इसके बिल्कुल बगल में ये चार मीनार है। यहाँ पर लगातार पहले राजा सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर और अब उनकी दोबारा गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। चार मीनार और उसके आसपास के इलाकों में ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन रात भर देखने को मिलता है। बीती रात भी ऐसे ही प्रदर्शन यहाँ पर हुए थे और चूंकि इन प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी थी इसीलिए पुलिस को फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। हमने ऐसे विजुअल्स भी देखे जहाँ पर लाठियाँ भांजी गई प्रदर्शनकारियों पर, उन्हें यहाँ से हटाया गया। उसके बाद एक वीडियो ऐसा भी आया जिसमें हैदराबाद के MP असदुद्दीन ओवैसी उन लड़कों से बात करते हुए दिखे जिन्हें पुलिस ने पत्थरबाजी के आरोप में डिटेन किया था। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।